नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा शहर के अमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहित महिला का फांसी के फंदे में लटका मिला शव, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। किराए के मकान में रहते थे पति पत्नी। परिजनों द्वारा बताया गया कि आरती के पति द्वारा उनसे सोने चांदी की मांग लड़की के माध्यम से की जाती थी, जिसे पूरा करने में हम असमर्थ थे। इस कारण उसे फांसी में लटका कर मार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। शहर के अमिया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी की घटना। मैं अपने रूम पर। कैसे हुई घटना, कुछ आपने देखा? नहीं, मैं कुछ घटना नहीं देखी। सुबह जीजा उठे हैं जब, मैं 2 बार फोन भी लगाई कि पानी वानी भर लो, वहाँ पे भरते हैं तो फोन ही नहीं उठाए। फिर रात को कब आए हैं ये आपकी जीजा? 12-1 बजे। तो आपकी बहन से कब बात हुई है, हम मुलाकात रात में? हम आए थे तो सब्जी वब्जी दे गए थे, खाना बनाए थे। कितने बजे? तो शाम को 6-7 बजे, 7-8 बजे। हम बोले सो जाएंगे तो ले लो। फिर जीजा बोली कि आएंगे तो हो गया, मैं अकेले रह लूंगी। तो मैं चली गई। फिर जीजा आए तो मतलब हम सोचे कि सो गए होंगे। कितने बजे आए जीजा? 12-1 बजे। तब आपकी बहन थी अंदर? हाँ थी अंदर। हाँ तब मैं आई ही नहीं थी कि हो गया जीजा आए हैं तो सोएंगे। आपकी बहन सही सलामत थी जी? सही सलामत थी तब। फिर फोन ही नहीं लगाए हैं। 11 बजे बात की होंगी। तो कुछ आपने आवाज वगैरह सुनी है? कुछ भी नहीं सुनो। वहाँ पे हमारा रूम दूर है थोड़ा। आपको क्या लगता है उन्होंने फांसी लगाया है कि फिर? फांसी ही लगाई होंगी, कहे कि वो जीजा ना थोड़ा गांजा दारू ज्यादा पीते। मना करती थी बहुत, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी करते थे, लेकिन हम बोलती थी कि मम्मी पापा से नहीं बताएंगे, कहे कि इकट्ठा ही रहना है तो क्या बार बार बताना। अच्छा। हाँ तो आपके परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं उन जीजा के ऊपर, तो क्या हत्या हो सकती है ऐसा? अब हत्या को नहीं जानते हैं, लेकिन रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे थी नहीं। और बगल वाली जो है तो वो तो बता रही कि हल्ला उल्ला नहीं हो रहा था। मारे होंगे, कुछ भी किए होंगे तब ना कुछ किए है, नहीं तो ऐसे। बगल में रहते तो मारपीट होती थी आपके जीजा द्वारा? मारपीट तो नहीं देखते थे, लेकिन बातचीत देखते थे। वो बताती ही नहीं थी हम लोगों से। परेशान थी इससे पहले? आज से पहले परेशान रहती थी आपकी बहन? नहीं, पहले परेशान रहती थी। हमेशा मम्मी के यहाँ रहती थी, वहाँ कभी नहीं गई। 1-2 दिन के लिए जाती थी, फिर आ जाती थी, पहुँचा जाते थे, नहीं ले जाते थे अपने घर। क्या नाम है आपका? काजल साकेत, उनकी बहन है। छोटी बड़ी? छोटी है। क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? ये घटना फांसी लग गई है। हाँ। मैं काम पे गया था, 12:30 बजे 1 बजे रात काम से आया। हाँ। ठीक, सब अच्छा खासा था। बोली खाना खा लो, मैं खाना नहीं खाया। बोला मेरे को खाना नहीं खाना है, सोना है, थका हुआ हूँ। तो लेट गए, वो भी लेट गई, मैं भी लेट गया, बेटी भी मेरी सो रही थी। ठीक, जब मेरी सुबह नींद खुली तो मैं देखा मेरी बच्ची रो रही थी, वो लटकी हुई थी। समझ रहे हो, बस खाली सही काम हुआ था। तो जिस जगह पे फांसी लगी उसके शरीर तो पूरी नीचे है? हाँ, उसकी शरीर नीचे है। टंकी रखी थी, टंकी वो बाजू में है, तो मैं खुद साइड किया हूँ। हाँ ये बताइए कि आप मारपीट करते थे अपनी पत्नी के साथ? मारा पीट एक बार भी नहीं। दहेज की मांग करते थे आप? दहेज की मांग नहीं किया हूँ, ये गलत है। आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा तो आरोप इंसान कुछ भी लगा सकता है ना सर, ऐसा थोड़ी मैं ही लगा दूं। को मेरे तो 5 लाख मांग रहा है। आपकी बीवी परेशान थी? किसी परेशान होती तो एक आध बार इनको ही बताती, रिपोर्ट डलवाती, सब करती। समझ रहे हो, मेरे साथ तो कुछ थी। हाँ, ये है कि कभी काल बहस हो जाती थी तो वो मेरे को 2-4 गाली देती थी, मैं उसको देता, तो वो बात अलग है, घर घर की बात। अरे मैं सो रहा था, यही जान जाता तो मैं उसको रोक न लेता। फांसी कितने बजे लगाई है? ये बताइए कि फांसी लगाने का क्या कारण आपकी नजर में समझ में आ रहा है? मेरे को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि मैं अच्छा खासा था, आया, खा पी रहे थे, सब सही है। वो फांसी लगा रही थी, सुनाई नहीं दी आपको? अरे सुनाई देता तो रोक न लेते यार सर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सुनाई देता तो मैं रोक न लेता, उसको फांसी लगाने देता। किसका? मेरा विजय साकेत। हम लड़की की शादी की है, लड़की हमारे पास रह गई है। बच्ची भाई है, ये 6 दिन की बच्ची रही है, उसी से पूछ लीजिए, विजय से। हमारे पास विजय बच्ची हमारे पास रह गई। बच्ची को 10 रुपए के तेल भर ये नहीं दिए है विजय। हम पालन पोषण लड़की को, अपने लड़की को पूरा बुझाई, जितना आय साबुन निरमा, जितना खाना पीना सब हमारे पास। जब से शादी की है तो ये इनके ससुरे वाले ले नहीं गए। सास तो बिल्कुल नहीं चाहती है, अपने पास बिल्कुल नहीं ले। लड़की भाई है, हॉस्पिटल तक का नहीं आई है इसकी माँ विजय की। हाँ, दहेज के कारण। इसका पिताजी बिंद्रा नाम है,
इसका भी बिंद्रा जी कहे कि मड़े तारी हमको 10 तोला सोन चाहिए। जब शादी लगी तो कहे कि हमको दोनों में पैर पखार दीजिए, हम लड़की ले जाएंगे, हम कुछ न चाहिए। अब फिर मड़े तारी कहे कि हमको 10 तोला सोन चाहिए। 10 तोला सोन नहीं देंगे, पूरे गांव में पी के दहचाल मताई। इससे पहले मारपीट की घटना हुई है आपकी बेटी के साथ? ये पी के नगड़ात रहर में सदाई महतारी करे, हम ही पचंग कहे कि ये भाड़ुआ ही मादा चौधरे, दाई चौधरे, महतारी चौधरे, हमेशा कहा कि तोरी बिटिया का हम नहीं दिए दहेज तो हम मार डालेंगे। इसका पिताजी का हमको 10 तोला सोना चाहिए, 10 तोला सोना चाहिए। भाई फिर भी पहले बता दीजिए कि हमको सोना चाहिए, हम शादी नहीं करेंगे। हैं? तो हमारी इच्छा हो तो करेंगे, नहीं इच्छा नहीं करेंगे। हम अपनी बिटिया ऐसे रखे रहेंगे कि कहूँ ऐसे मजूर मन के कर देंगे। इससे पहले आप लोगों ने कंप्लेन कहीं थाने में दर्ज कराई थी? नहीं करेंगे कि सुधर जाएंगे। ये लास्ट में मेरे बिटिया को हर लिया। आज तक का इसकी माँ नहीं आई है। साल भर की लड़की हो गई, लड़की इतना फांसी लगाई। 1 बजे रात तबीयत खराब हुई, हम दोनों प्राणी आन, सीधा पानी लेके आन, बिटिया का पैसा कौड़ी दे के गान, बिटिया का दूध दही दे के गान। फिर भी का कहावत धकहा टेंट लगे रहे तो नहीं आए। सासुर बामताई कैसा फिर के झांकी नहीं आई। बच्ची ने जब फोन पे बात की कुछ ऐसा संदेश दिया? कुछ नहीं बताई हमको। बच्ची को कोई लड़ाई झगड़ा करता 11 बजे कहीं की मम्मी आए ही नहीं, कहा महिला थाना में कहूँ काम लगाए हैं, तभी आए ही नहीं विजय न मनोज भी आए, दोनों जने काम लगाए रहे। तो हम कहेंगे ठीक है, जब आएंगे तो कैमरा खोल देना, जब फोन लगाएंगे तब खोलेंगे, जब फोन नहीं लगाएंगे खुटखुटाएगी दरवाजा तो नहीं खोलना हो गया। हम कहा जाने की कई बजे आए हैं विजय, अब आए हैं हमारी राज कलिसा के। कौन है आप उनकी? हमें उनकी माँ है। क्या घटना हुई है? ये घटना हमको सुबह सुबह चली सर, 7-8 बजे के करीबन की। ये आपकी बच्ची, हमारी एक छोटी काजल है यहीं पे बच्ची, वो बताई कि पापा आरती फांसी में है, यहाँ दिखे तो हम जब फोन गया तो इनको बताएं, गैया लगा रहे थे। कौन फोन किया यहाँ से? वो काजल, ये बच्ची बहन, छोटी बहन। आप कहाँ थे तब? हम घर में वहाँ थे, अपने मनकाहरी में गाय लगवा रहे थे जी। गाय बछड़ा सब छोड़ करके रोना पीटना शुरू हो गया, ये भी छोड़ दी, हम भी फोन में हो गया। रोते रोते जब अगल बगल मोहल्ला के सब वो हुए तो कहें कि भाई क्या बात है, सब है ना पूछने लगे। तब ये हुआ कि बच्ची आपकी वो हो गई है। तो सब ये भी हम भी सब वाहन से अब आए हैं। 10 क्या कारण है कि फांसी लगा ली? कारण ये दहेज के कारण। जब ये हमारे घर जाते थे सर, तो ये कहते थे कि आप दहेज नहीं दिए तो आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन आपकी बच्ची को जरूर मैं मार डालूंगा। कौन? ये जो विजय साकेत, कौन? ये हमारा दामाद है, हमारे दामाद हैं, आरती के पति हैं। कितना दहेज मांगते थे? दहेज ये कहते थे कि सोना चांदी दे दो, ये भी बोलते थे और पैसा भी दो, हमको कमी है। तो पहले मारपीट की घटना आई थी क्या? ये मारते थे सारे, है ना। तो हम लोग सोचे थे कि जब शादी कर दिए हैं तो अब तो इसी के हम भेज दिए हैं, चाहे मारो चाहे पीटो। क्या करते थे विजय? विजय हो गया यहाँ सर मजदूरी करते थे, फिर बाहर चले जाते थे। अब हमारे बच्ची को ना अपने घर वहां ले जाते थे, हमारे यहाँ माने शादी करने के बाद भी हम 1-2 साल खिलाए पिलाए, ऐसा नहीं है। ससुराल तो ले जाते थे, 4 दिन के लिए ले गए, फिर चले गए बाहर। और फिर हमारे यहाँ लास्ट में, अब हमारी तो बच्ची है तो हम शादी यहाँ ये गहिरा यहाँ पे हुई है मैया? हाँ ये यहीं पे जी। यहाँ पे क्या किराए से रहते? किराया से ये रहते थे रूम जी। क्या मांग कर रहे हैं आप? अब हम मांग ये कह रहे हैं कि सर सच्चा इंसाफ हमको सही मिलना चाहिए कि हमारे अगर बेटी को मारा है तो इसको सजा मिलना चाहिए, अगर नहीं मारा है तो हम नहीं कहते, लेकिन सजा होना चाहिए। हमारी बच्ची ऐसी नहीं है कि अपने से फांसी लगाएगी, कभी नहीं लगाएगी। हम बाप हैं, हम उसको इतना काम करती, कितना खिलाया, मैं मजदूर होके अब क्या कहें सर। लास्ट कब बात हुई थी आपसे? लास्ट हमारा 11:30 बाद, माने 9 बजे से हमको फोन आने लगा, हम काम में थे 9 बजे, तो बैलेंस हमारे में था नहीं। जिसने फांसी लगाया उससे लास्ट कब बात हुई थी? 11 बजे, कल 11:30 बजे। इसमें अपना बात की है 9 बजे हम, है ना, ये बात की है। जब 9:30 हम काम से आए 10, तो बोले कि आरती फोन लगाई थी, आरती की अम्मा आप बात कर लो, बैलेंस नहीं था सर के लगा दें। फिर जब लगाई है, ये बोल रही कि 9, 10, 11 बजे के टाइम में, तो बात ये की है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजबली साकेत है।
ये अमैया थाना अंतर्गत मामला है और अमैया थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर है। प्रथम दृष्टया संभवतः फांसी लगाकर खत्म होना समझ में आ रहा है, तो बाकी अग्रिम कार्यवाही मर्ग कायम किया जाएगा। अग्रिम कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी और तभी एग्जैक्टली कहा जा सकेगा कि आखिर किन कारणों की वजह से महिला ने सुसाइड कमिट किया है या जो भी कारण है, और अग्रिम कार्यवाही इसमें की। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।